नमस्कार दोस्तों, हैप्पी दिवाली। मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए दीपावली की पूजा की विधि, हमको कैसे पूजन करना चाहिए और कैसे इसकी तैयारी करना चाहिए, उसके लिए एक ब्रीफ जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। वैसे तो आप सभी लोग हर वर्ष पूजा करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको सभी जानकारी होंगी। फिर भी मैं मेरा ये दायित्व है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं ज्योतिष के माध्यम से जब आपको इतनी जानकारियां देता हूँ, तो जो शुभ अवसर हैं, साल में ऐसे बड़े त्योहार आते हैं, जिस समय हम पूजा पाठ करके अपने ग्रह क्लेश की शांत कर सकते हैं, अपनी दरिद्रता दूर कर सकते हैं, अपने मनोविकारों को ठीक से कर सकते हैं, अपने को स्वस्थ कर सकते हैं, तो उस अवसर का लाभ हमको अवश्य उठाना चाहिए। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं आपका मार्गदर्शन करूं कि इस त्योहार में आपको पूजा किस तरह से करनी चाहिए, जिससे कि आपका उसका संपूर्ण लाभ आपको मिल सके। दोस्तों, समय बदलता है, संदर्भ बदलता है, उसी के साथ साथ चीजों की प्रासंगिकता भी बदल जाती है। एक जमाना था जब लाइट नहीं हुआ करती थी, तो हम चिमनी, कैंडल, दीपक जलाकर, उसके बाद फिर लालटेन आ गई, हम अपना काम चलाते थे और रात्रि में इन्हीं से सबसे उजाला करते थे और इन्हीं संसाधनों के माध्यम से तीज त्योहार भी मनाए जाते थे। पहले दिवाली जो आती थी उस समय ये लाइटिंग तो थी नहीं, तो हम दीपक के माध्यम से ही सारी लाइटिंग करते थे। मसाले भी पहले जमाने में चलती थी, अब तो हेलोजन आ गई हैं, हाई मास आ गए हैं, जरूरत नहीं उनकी। तो कहने का आशय मेरा जो है कि जब समय बदलता है तो उसके साथ साथ संसाधनों में भी परिवर्तन आ जाते हैं। हमारी सोच में, हमारी वैचारिकता में, हमारे चिंतन में, हमारे व्यवहार में, सब में परिवर्तन आ जाता है और समय के साथ हमको अपडेट करना भी चाहिए। यदि हम समय के साथ अपने को, खुद को नहीं बदलेंगे, रफ्तार के साथ नहीं चलेंगे, तो हम पिछड़ जाएंगे। और जो सॉरी जो जनरेशन गैप आप देख रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ यही है कि जो हमारी जेन जी पीढ़ी है, उनकी सोच और जो पुरानी पीढ़ी है उसकी सोच में बहुत फर्क है, एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते। इस वजह से वो एक गैप बढ़ता जा रहा है। तो ये जो गैप है, ये जो खाई है, ये बहुत बड़ी खाई बनती जा रही है, जो आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी दुखदाई है और पथ भ्रमित होकर चलने वाली जो वर्तमान जेन जी पीढ़ी है उसके लिए भी तकलीफ दे है। क्योंकि टेक्निकली तो साउंड हो गए ये लोग, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन नैतिकता जो है, परंपरागत जो चीजें हैं, उनसे ये लोग अछूते रह गए, वो इनको नहीं मिल पाया। आप देखिए, आज के समय में एक आईआईटी का पढ़ा हुआ छात्र हो या आईआईएम का पढ़ा छात्र हो, वो नॉलेज में कोई उसका स्वामी नहीं है, लेकिन जब बात प्रेजेंटेशन की आती है, जब बात संस्कारों की आती है, जब आप संस्कृति की आती है, वहां वो अपने आप को अपंग महसूस करता है, क्योंकि उसकी पेरेंटिंग उस हिसाब से हो ही नहीं पाई। क्योंकि नर्सरी से लेकर वो कॉन्वेंट स्कूल में चला गया, उसके बाद कभी क्रिश्चियन स्कूल में चला गया, कभी फिर बाहर हॉस्टल की लाइफ जी, कुल मिला के पेरेंट्स के साथ उसका कनेक्टिविटी रह ही नहीं जाता। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती हैं, जो हमारी रस्में हैं, जो हमारे रिवाज हैं, वो उनके अंदर नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि वो जो पीढ़ी हमारी आज की पीढ़ी है, ये तार्किक पीढ़ी है। ये हर चीज को तौल के, मोल के, उसके बाद उस पर विश्वास और भरोसा करती है। तो इसलिए ये सब चीजों को देखते हुए मैंने ये तय किया, क्यों न इस त्योहार पर आपको ये जानकारी दी जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से हर उम्र के व्यक्ति के पास ये जानकारी पहुंचेगी। बहुत सरल और सिंपल भाषा में मैं वीडियो के माध्यम से ये पूजा के तरीके, विधियां और उपाय आपको बताऊंगा, जिससे कि ये आने वाला वर्ष आपके लिए
सुखमय निकले, फलदायी हो। मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के व्यक्तियों को मैं इस दीपावली के त्योहार को मनाने की तरीका और विधि बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये 5 दिन का त्योहार है। ये धनतेरस से शुरू होगा और भाई दूज पर संपूर्ण होगा। तो 5 दिन के त्योहार में अलग अलग तरह की पूजा होती है। सामग्रियां मोटा मोटी वही रहती हैं, कुछ प्लस हो जाती हैं, कुछ माइनस हो जाती हैं। तो जो कॉमन पूजा सामग्री है, पहले तो अपन उसकी बात कर लेते हैं कि आपको धनतेरस के दिन क्या क्या चीजें खरीद के लाना है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी 13 वस्तुएं बताई हैं जो पूजा में काम आने वाली है धनतेरस के दिन। वो वस्तुएं यदि आपने नोट की हैं और आप यदि उनको लेकर आए हैं या लेकर आने वाले हैं, तो मोटा मोटी बहुत सारी चीजें आपके घर में पूजा के लिए आ ही जाएंगी। फिर भी मैं एक बार और ब्रीफ कर देता हूँ कि दिवाली की संपूर्ण 5 दिन की पूजा के लिए जो पूजा की वस्तुएं आपको लगने वाली हैं, उसमें सबसे पहले रोली है, अक्षत है, मौली है, हल्दी है, कपूर है, शहद है, घी है, गंगा जल है, कॉटन है यानी कि रुई है, इसकी बाती बनती है, मिट्टी के दीपक हैं, चांदी का सिक्का है, लाल प्लेन कपड़ा या सफेद कपड़ा जो भी आप लेके आए हो। लाल अगर लाए हो तो लक्ष्मी जी के लिए लाल उपयुक्त होता है, और सफेद भी लाए हो तब भी कोई बात नहीं। इसके बाद नारियल, श्रीफल, सुपारी, साबुत धनिया, शक्कर, इसको चीनी मैंने आपको नोट कराई दी होगी। भीमसेनी कपूर यदि लाए हो तो बहुत अच्छी बात है, वो भी लेके आना है आपको। इसके अलावा आपको कौड़ी लाना है, गोमती चक्र लाना है, श्री यंत्र लाना है, कुबेर यंत्र लाना है, और भगवान गणेश, माता लक्ष्मी की मूर्ति भी लेके आना है। क्योंकि गोवर्धन पूजा में तो हम गोबर से बनाते हैं, गोवर्धन को स्थापित करते हैं। भाई दूज में भी हम, हमारी जो परंपरा है वो भी हम गोबर से ही बनाते हैं। लेकिन बकाया की ये जो चीजें हैं, ये आपको लाना पड़ेगी। लक्ष्मी जी की मूर्ति यदि आपके घर में है तो अच्छी बात है, तस्वीर पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप लेकर आइए। चांदी का सिक्का भी लेकर आइए, और ध्यान रखिए ये जो मूर्तियां आपको लेके आना है, ये मूर्तियां खंडित नहीं होना चाहिए। तस्वीर यदि लेके आ रहे हो तो तस्वीर टूटी फूटी नहीं होना चाहिए, इस पे का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। गणेश जी की जो मूर्ति आप लेके आएंगे, वो मूर्ति जो है सेपरेट होना चाहिए। लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति एक साथ नहीं। कई बार लोग ऐसी गलती करते हैं कि विष्णु भगवान की, लक्ष्मी जी की और गणेश जी की एक ही मूर्ति ले आते हैं, माने एक ही प्लेटफॉर्म पर तीनों बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसी गलती नहीं करना है, आपको सेपरेट सेपरेट लाना है। गणेश जी की सेपरेट मूर्ति, माता लक्ष्मी की सेपरेट मूर्ति, विष्णु भगवान की सेपरेट। लड्डू गोपाल आपके घर में हो तो उनकी भी पूजा हम कर सकते हैं। ये जो मूर्ति लाना है उसमें देखना क्या है आपको। यदि गणेश जी की मूर्ति आप लेके आ रहे हैं तो एक तो बैठे हुए होना चाहिए, खड़े नहीं होना चाहिए। बैठे हुए गणेश जी हो, जो उनकी सूंड है लेफ्ट साइड होना चाहिए, बाईं ओर होना चाहिए। बाईं ओर जो सूंड होती है, उन्हीं गणेश जी को हम घर के अंदर पूजते हैं। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी की जो मूर्ति है, वो भी हमको सिटिंग पोजीशन में चाहिए, बैठी हुई अवस्था में चाहिए। माता रानी या तो हाथी पर बैठी हो या फिर कमल के फूल पर बैठी हो, ऐसी मूर्ति आपको देख के लाना है। माता रानी के एक हाथ में सिक्का या लक्ष्मी जो गिरते हुए सिक्के होते हैं वो जरूर होना चाहिए, और एक हाथ में कमल का फूल है या आशीर्वाद की मुद्रा में भी हाथ है तब भी चलेगा। इसी प्रकार से गणेश जी का जो आप मूर्ति लेके आएंगे, उनके एक हाथ में मोदक होना चाहिए, उनका मूसक उनके साथ जरूर होना चाहिए, वो भी आपको देखना है। अगर इस तरह से आप लेकर आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप सही मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं, आपको सही एनर्जी मिलेगी। तो पूजा पाठ की क्या है, कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, तो इसका ध्यान रखते हुए हमको ये वस्तुएं लाना है। जब ये सारी वस्तुएं आपके घर में आ गई
मैंने झाड़ू का भी बताया आपको कि झाड़ू भी इस समय खरीदना है, मोर पंख भी आप खरीद के ला सकते हैं। जब ये सारी सामग्री आ गई तो एक स्थान सुनिश्चित करिए अपने घर में, जो आपका मंदिर है या जो पूजा स्थल है, वहाँ आप अच्छे से नीचे गाय के गोबर से लेप करिए। यदि गाय का गोबर नहीं है तो आप वहाँ गंगा जल छिड़क के और थोड़ा सा हल्दी का हाथ बिगाड़ के और नीचे हल्दी से लेप कर लीजिए। रंगोली नहीं करना है, ध्यान रखना, रंगोली के ऊपर भगवान को नहीं बिठाते हैं। रंगोली अलग जगह है, रंगोली घर के बाहर बनाई जाती है, ठीक है। हमारे जो दरवाजा है, आंगन है, वहाँ हम रंगोली बनाते हैं। पूजा स्थल पर हम चौक लगाते हैं और चौक की जो पूजन किया जाता है वो हमेशा आटे से और हल्दी से किया जाता है। तो ये लेपन करने के बाद जमीन का, उसके ऊपर आटे और हल्दी से अच्छा सा एक चौक बना, उस चौक पर एक चौकी रखिए या एक पटा रखिए लकड़ी का, उसके ऊपर एक स्वच्छ कपड़ा या नया कपड़ा बिछाइए। उसको बिछाने के बाद लाल रंग का है तो बहुत अच्छी बात है। बिछाने के बाद उसको चारों तरफ से आप मौली से बांध दीजिए, कलावे से बांध दीजिए। उसके बाद उस पर आप मूर्ति की स्थापना करिए। गणेश जी की मूर्ति स्थापित करिए, लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करिए, नारायण भगवान की मूर्ति स्थापित करिए, लड्डू गोपाल को भी बिठाइए। और जो लक्ष्मी जी का बायां हाथ होगा उस तरफ आपको दीपक की स्थापना करना है, दीपक लगाना है। दाएं हाथ की तरफ चौकोर दीपक लगाना है और एक कलश की भी स्थापना करना है। वो कलश में आपका क्या रहेगा कि एक तांबे का पात्र रहेगा, बर्तन रहेगा, उसमें आप अंदर रोरी, अक्षत, हल्दी की गांठ और लौंग है, 2 इलायची है, ये सब उसके अंदर डाल दीजिए। और उसके ऊपर जो कलश है उसके ऊपर कुछ पत्ते लगा के, आम के पत्ते या जो भी है वो, उस पर आप नारियल रख दीजिए। और यदि हो सकता है तो उस कलश के ऊपर आप एक कटोरी लीजिए, उस कटोरी में अक्षत भरिए, चावल भरिए और उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए। उसके बाद आप उसमें 2 सुपारी रख दीजिए या फिर उसके ऊपर नारियल रख दीजिए और गौरी पार्वती जी की स्थापना करिए, गणेश जी की स्थापना करिए। इस तरह से अगर आप लक्ष्मी जी की मूर्ति लाए हैं तो मूर्ति या जो भी तस्वीर लाए हैं उसकी भी स्थापना कर दीजिए। बकाया जो पूजन सामग्री है उसमें आपको एक थाली तैयार करना है। उस थाली में आपको लौंग रखना है, सुपारी रखना है, हल्दी की गांठ रखना है, इलायची रखना है, साबुत धनिया रखना है, चीनी रखना है, शहद रखना है, कपूर रखना है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रखना है, कलावा रखना है, अगरबत्ती। ये इतनी चीजें आपकी एक थाली में, और अक्षत चावल, ये तैयार कर लीजिए। अगर अबीर गुलाब भी लाए हो तो वो भी रख लीजिए। ये आपकी पूजा की थाली कंप्लीट हो गई, तैयार हो गई। यही थाली आपको 5 दिन पूजा में इस्तेमाल कर सकते हो, आपको बार बार दोबारा थाली सजाने की जरूरत नहीं है। 5 प्रकार की मेवा, 5 प्रकार के फल और 5 प्रकार की मिठाई, ये अनिवार्य रूप से आपकी पूजा में होना चाहिए। यदि आपके पास गुंजाइश नहीं है तो एक एक पीस ही रख लीजिए, लेकिन रखिए जरूर। बाजार से ला सकते हो, अच्छी बात है, नहीं ला सकते हो अपने घर पे बना लीजिए। और वो भी सामर्थ्य नहीं है, कोई बात नहीं है, आप पंचामृत बना लीजिए। पंचामृत में कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, ये आप डाल लीजिए, आपका पंचामृत तैयार हो गया। थोड़ा सा गंगा जल डालिए, तुलसी पत्र डालिए, आपका पंचामृत तैयार है। आटे को भून के बढ़िया से उसकी पंजीरी बना लीजिए, वो प्रसाद के रूप में इस्तेमाल कर लीजिए। ये आपका छोटे बजट का काम है। बकाया यथा श्रद्धा जिसकी जैसी गुंजाइश है वो आप करिए। पान के पत्ते जरूर लेके आए, लक्ष्मी जी की पूजा में कमल का फूल या पान के पत्ते लगते हैं, ये आसानी से अवेलेबल हो जाए, मिल जाए। बकाया हरी दूबा भी आप उसमें पूजा की थाली में रखिए। तो ये मोटा मोटी पूजन सामग्री है सारी, जो हर पूजा में आपको इस्तेमाल होना है। चाहे वो धनतेरस की पूजा हो, चाहे नरक चौदस की पूजा हो, कुबेर पूजा हो, दिवाली पूजन हो, गोवर्धन पूजन हो या भाई दूज पूजन हो। गोवर्धन पूजन के दिन
कुछ चीजें ऐड होंगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले बात कर लेते हैं हम धनतेरस की। धनतेरस के दिन आपको क्या करना है कि धनतेरस के दिन आपको मिट्टी के दिए और मिट्टी के बर्तन भी लेके आना है। वो भी आप घड़ा मिट्टी का ला सकते हो, उसका भी अपने को पूजा करना होती है। हम जो कौड़ी लाते हैं, गोमती चक्र लाते हैं, उसकी भी पूजा हमें धनतेरस के दिन ही करना होती है। बकाया तो सभी चीजें सामान्य है। एक लक्ष्मी जी का सिक्का भी हम लेके आते हैं, उसकी भी पूजा आप करते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो धनतेरस के बाद अगला दिन आता है जिसको हम नरक चौदस भी कहते हैं या छोटी दिवाली कहते हैं, उस दिन भी लगभग यही सब सामग्री का हम पूजन करते हैं। एक यम का दिया जरूर हम अलग से निकालते हैं, उस यमराज का पूजन करते हैं। उस दिन कुबेर और यमराज एक्चुअली भाई भाई हैं, सब माना जाता है, तो इसलिए उस दिन यम के नाम का दीपक लगाते हैं। घर के बाहर भी गेट के दोनों तरफ हमको दीपक लाना चाहिए। गेट के दोनों तरफ शुभ लाभ हमको सिंदूर से लिखना चाहिए। इसी प्रकार से दीपावली वाले दिन है, उस दिन खीर जरूर बनाना है। लक्ष्मी जी को खीर का होम जरूर करना है। जो स्वाहा होता है, जो आहुति लगती है लक्ष्मी जी के पूजन में, उसमें हमें सारी पूजा करने के बाद जो भी पकवान घर में बन रहे हैं उसके बाद खीर की आहुति जरूर देना है। उसमें लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करते हुए आप जाप करिए। यदि आपको कोई मंत्र नहीं आता है, आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का जाप कर सकते हैं। पंचाक्षरी मंत्र बहुत सिंपल मंत्र है ओम नमः शिवाय, आप इससे माला भी कर सकते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष की माला आपको एक लेके आना है पूजा के लिए, वो आपकी चलेगी पूरे फुल समय। और आपको यदि नई माला लेने की गुंजाइश है तो आप एक लेके आइए 7 सप्तमुखी रुद्राक्ष। बकाया तो फिर लक्ष्मी के भी रुद्राक्ष होते हैं, 10 मुखी रुद्राक्ष होता है, तो एक ज्वाइंट माला भी आप बना सकते हैं। एक गौरी पार्वती गौरी शंकर रुद्राक्ष भी होता है, उसकी भी हम पूजा कर सकते हैं। तो कहने का आशा ये है कि अलग अलग दिन कुछ चीजें ऐड ऑन होंगी। दीपावली वाले दिन जैसे मैंने आपको बताया कि खीर प्रसाद में जरूर हमको ऐड ऑन करना चाहिए। उसके बाद जो भी जेवरात घर में है उनका भी पूजन किया जाता है। गोवर्धन वाले दिन हम जो खाना रखते हैं उस खाने में मक्खन जरूर भगवान के लिए हम रखते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण को मक्खन बहुत प्रिय था। पूजा में हम जब बैठते हैं तो चांदी की बांसुरी भी कई बार हम रखते हैं। मोर पंखी पूजा में जरूर इस्तेमाल इस दिन करते हैं। और भी है जो वनस्पतियां हैं उनको भी लाते हैं, जैसे सींक है, कांच में लगती है सींक, उसको एक प्रकार की घास होती है। इसी प्रकार से एक लट लट जीरा बोलते हैं जिसको अद्दा जारा बोलते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग उसके नाम है, उसको भी पूजा में लाया जाता है गोवर्धन पूजा में। और मटकी भी पूजा में लाई जाती है। और ये ग्वाल जो होते हैं ना, ग्वाल, तो ग्वाल माने जो गाय को चराने वाले लोग हैं और उनके घरों में से मक्खन बनता है, दही बनता है, तो उसको बिलोने के लिए एक रई का इस्तेमाल किया। लकड़ी की एक यंत्र होता है, कह सकते हो आप उसको, जिससे कि दही को बिलोते हैं, बिलोना बोलते हैं। उस बिलोना को भी हम रखते हैं पूजा के साथ में। कुल मिला के भगवान कृष्ण की दिनचर्या में जो चीजें थी उनको हम गोवर्धन पूजा वाले दिन पूजा में शामिल करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान ने इंद्र के का मान-मर्दन करने के लिए, उनके घमंड को चूर-चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली, तर्जनी उंगली के नाखून पर उठाया था। तो उसलिए उस समय से ये गोवर्धन पूजा प्रचलित है। उसके बाद अगला जो दिन होता है दोस्तों, वो भाई दूज का होता है। भाई बहन का त्योहार है। साथ ही साथ चित्रगुप्त भगवान की पूजा होती है। इस दिन हम कलम दवात की पूजा करते हैं। जो व्यापारी लोग हैं वो नई बही खाते लेकर आते हैं इस दिन से ही अपने साल की। तराजू भी नया इस दिन ये लोग लेके आते हैं, उसकी भी पूजा की जाती है। बकाया पूजन सामग्री पूजा में जो लगने वाली है वो सभी सेम है, सिर्फ ये वस्तुएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एडिशनल हो जाती है। इस प्रकार से
ये 5 दिन का त्योहार मनाया जाता है। बहुत से लोग इसमें आतिशबाजी भी करते हैं, बम फटाके भी चलाते हैं। मेरी आपसे सजेशन है, पैसे में आग न लगाइए। इसकी जगह किसी गरीब व्यक्ति के घर दिया रोशन करिए, उसके यहाँ दिवाली बनाइए, उनको दान पुण्य करिए, गरीब लोगों को कपड़े दीजिए, मिठाई दीजिए, फल फूल दीजिए। जो भोजन आपके यहाँ बन रहा है स्वादिष्ट भोजन, उसमें उनको शेयर करिए, बजाय आप बारूद में पैसा बर्बाद करने। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो बहुत लंबी ना हो। मैं संक्षिप्त में आपको अपनी सारी सारगर्भित बात कहने की कोशिश की है। यदि वीडियो ठीक लगी हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी भी आपको मिल सके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगेन हैप्पी दिवाली दोस्तों। माता पिता की सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए, यही मेरा आपको मैसेज है। जय हिंद दोस्तों।